नमस्कार। आज हम सब कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ के एमसीक्यू प्रश्नों को करेंगे। पहला एमसीक्यू है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ के लेखक कौन हैं? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई या चपला देवी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चपला देवी। दूसरा प्रश्न है, चपला देवी किस युग की लेखिका थी? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग या प्रेमचंद युग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका थी। तीसरा प्रश्न है, नाना साहब का राजमहल कहाँ था? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इलाहाबाद में, पूना में, झांसी में या बिठूर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिठूर में। चौथा प्रश्न है, मैना को कहाँ के किले में कैद किया गया था? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, कानपुर, आगरा, सितारा या ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कानपुर। पांचवा प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, उसको अपने पिता से मिला दिया जाए, उसको मारा न जाए, उसको अपने पिता के टूटे हुए महल के ढेर पर रोने दिया जाए या ऑप्शन डी, अंग्रेजों को भारत से भगा दिया जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसको अपने पिता के टूटे हुए महल के ढेर पर रोने दिया जाए। छठा प्रश्न है, मैना के साथ निम्न में से किस जनरल की पुत्री पढ़ती थी? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल ऑटरम, सर टॉमस हे, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सर टॉमस हे। सातवां प्रश्न है, जनरल हे की पुत्री का क्या नाम था? यहाँ ऑप्शन है, मारिया, ग्रेसी, सोनिया या मेरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेरी। आठवां प्रश्न है, नाना साहब का पूरा नाम क्या था? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, धुंधु पंत नाना साहब, सुमित्रा नंदन पंत नाना साहब, पुंदु पंत नाना पाटेकर या शिवाजी राव नाना साहब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धुंधु पंत नाना साहब। नौवां प्रश्न है, नाना साहब ने किस सन में विद्रोह किया? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, सन 1757, सन 1857, सन 1957 या सन 1657। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सन 1857। 10वां प्रश्न है, मैना को किस प्रकार मारा गया? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, गोली से, फांसी पर चढ़ाकर, जलाकर या भूखा रखकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जलाकर। मैना को जलाकर मार दिया गया था। 11वां प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति से क्या प्रार्थना की थी? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, महल को संवारने की, महल को ध्वस्त होने से रोकने की, स्वयं के प्राणों की रक्षा की या पिता के प्राणों की रक्षा की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महल को ध्वस्त होने से रोकने की उसने सेनापति से प्रार्थना की थी। 12वां प्रश्न है, अंग्रेज देवी मैना पर क्यों कुपित थे? क्यों क्रोधित थे अंग्रेज? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, वह एक विद्रोही थी, वह नाना साहब की पुत्री थी, वह भारतीय थी या वह राजकुमारी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह नाना साहब की पुत्री थी, इसीलिए अंग्रेज उस पर कुपित थे। 13वां प्रश्न है, सेनापति पद में समास बताइए। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। 14वां प्रश्न है, इस रचना को कहाँ से लिया गया है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, हिंदू पंथ के बलिदान अंक से, अंग्रेज पंच के बलिदान अंक से, हिंदुस्तान के बलिदान अंक से या हिंदू पंच के बलिदान अंक से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिंदू पंच के बलिदान अंक से इस रचना को लिया गया है। 15वां प्रश्न है, यह गद्य रचना किस शैली में लिखी गई है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, कहानी, रिपोर्टाज, निबंध या यात्रा वृतांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिपोर्टाज। 16वां प्रश्न है, जनरल हे की पुत्री मेरी की कौन सी निशानी देवी मैना के पास थी? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, चिट्ठी, फोटो,
कंगन या झुमके? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चिट्ठी। चिट्ठी जनरल हे की पुत्री की मैरी की निशानी देवी मैना के पास थी। 17वां प्रश्न है, मैना के जलने का समाचार किस समाचार पत्र में छपा था? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, लोकवाणी, द हिंदू, बाखर या टाइम्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाखर। 18वां प्रश्न है, मैना को किसने गिरफ्तार किया? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल आउटरम, जनरल हे, जनरल डायर या जनरल डलहौजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनरल आउटरम। 19वां प्रश्न है, नाना साहब ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, लक्ष्मीबाई के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, पेशवा बाजीराव के विरुद्ध या बहादुर शाह जफर के विरुद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों के विरुद्ध। 20वां प्रश्न है, नाना साहब अपनी बेटी को महल में क्यों छोड़ गए थे? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, महल की देखभाल के लिए, महल की सूचनाएं देने के लिए, जल्दी में उसे नहीं ले जा सके, क्रांतिकारियों को सूचना देने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जल्दी में उसे ले नहीं जा सके वे। 21वां प्रश्न है, मैना के जलने का समाचार किस महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता ने दिया था? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, महादेव चिटनवीस, शिवराज, पार्वतीपति या भोलानाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महादेव चिटनवीस। 22वां प्रश्न है, पाषाण हृदय का अर्थ है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, मजबूत दिल वाला मनुष्य, संवेदनशील हृदय, कठोर हृदय या जड़ हृदय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कठोर हृदय। 23वां प्रश्न है, अंग्रेजों के दल ने कानपुर में हत्याकांड क्यों किया? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, विद्रोह को दबाने के लिए, गुंडों को मारने के लिए, 1857 के विद्रोहियों को सजा देने के लिए या कानपुर की रक्षा के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोहियों को सजा देने के लिए। 24वां प्रश्न है, अंग्रेज नाना साहब को क्यों पकड़ना चाहते थे? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, नाना साहब अंग्रेजों के शत्रु थे, नाना साहब ने अंग्रेजों के साथ धोखा किया था, अंग्रेज मानते थे कि नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों का संहार करवाया था, या वे नाना साहब की धन संपत्ति लूटना चाहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेज मानते थे कि नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों का संहार करवाया था। 25वां प्रश्न है, नाना साहब को पकड़ने का जिम्मा किसका था? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटिश सरकार का, भारत सरकार का, कंपनी का या कानपुर शासन का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार का। 26वां प्रश्न है, टॉम्स हे की हंसी क्यों उड़ाई गई? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, उसने मैना से प्रेम प्रस्ताव किया था, उसने मैना को बचाने की प्रार्थना की थी, उसने शत्रु पर दया दिखाई थी या उसने नरसंहार रोकने के आदेश दिए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसने मैना को बचाने की प्रार्थना की थी। 27वां प्रश्न है, एक मामूली महाराष्ट्र बालिका किसे कहा गया है? यहाँ ऑप्शन है, झांसी की रानी मनु को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, नाना साहब की बेटी मनु को या नाना साहब की बेटी मैना को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाना साहब की बेटी मैना को। 28वां प्रश्न है, जनरल आउटरम कैसे स्वभाव का जनरल था? यहाँ ऑप्शन है, दयालु, कठोर, क्रूर या उदार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रूर। 29वां प्रश्न है, लोगों ने मैना देवी को किस प्रकार श्रद्धांजलि दी? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, स्वतंत्रता की देवी के रूप में, देवी के रूप में या अपनी रानी के रूप में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देवी के रूप में। 30वां प्रश्न है, बालिका ने किस भाषा में सेनापति का उत्तर दिया था? यहाँ ऑप्शन है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी। बालिका ने अंग्रेजी भाषा में सेनापति को उत्तर दिया था।